जब कामियर अपनी फैमिली के साथ आयरा को लेने नहीं जाता तो इरफान साहिब भी आयरा को कामियर के घर जाने नहीं देते। उस पर कामियर की दादी आयरा के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा, कागज पर लिखी हुई बातें मिट सकती हैं लेकिन दिल में बसने वाले लोग नहीं मिटते। मेरी बात मानो और घर चलो। कामियर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इस पर आयरा दादी से कहती है कि वो खुद को कामियर के साथ देखना चाहती थी लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वो गलत थी। फिर दादी सहेल और नफीसा के साथ वापस घर चली जाती हैं। इधर इरफान साहब आयरा के पास तलाक के कागजात लेकर आते हैं और कहते हैं, बेटा, इन पर दस्तखत कर दो। बेहतर है कि वहां से दौर हो जाओ जहां तुम्हारी कोई कदर नहीं। ये सुनकर आयरा रोने लगती है और कहती है, बाबा, मुझे कुछ वक्त दे दें। इस पर इरफान साहब कहते हैं कि अगर तुम तलाक नहीं देना चाहती तो फिर ये मुल्क छोड़कर अमेरिका चली जाओ। आयरा का दिल नहीं मानता लेकिन वो इरफान साहब की खातिर मुल्क छोड़ने पर राजी हो जाती है। इरफान साहिब फौरन आयरा की फ्लाइट बुक कर देते हैं। इधर कामियर आयरा को याद करके रोता है लेकिन उसे यह मालूम नहीं होता कि आयरा उसे छोड़कर अमेरिका जा रही है। आयरा के ना होने की वजह से दादी भी सदमे में आकर बीमार हो जाती हैं। फिर आयरा की फ्लाइट का दिन आ जाता है और इरफान साहब इसे एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। इसी दौरान इश्तियाक कामियर को फोन करके बताता है कि आयरा मुल्क छोड़कर जा रही है। अगर आज वो चली गई तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। ये सुनकर कामियर के होश उड़ जाते हैं। दादी उसके पीछे खड़ी होती हैं और परेशान देखकर पूछती हैं, बेटा क्या हुआ? कामियर बताता है कि आयरा हमेशा के लिए जा रही है। ये सुनकर दादी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। कामियर रोते हुए दादी को अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि मरीजा की हालत बहुत नाजुक है और वो बार बार आयरा का नाम ले रही हैं। उस पर कामियर फौरन एयरपोर्ट जाता है आयरा को रोकने के लिए। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का ऐलान हो जाता है। इरफान साहिब वो आयरा को गले लगाकर अलविदा कहते हैं। इतने में कामिर वहां पहुंच जाता है और आयरा का हाथ पकड़ लेता है। इरफान साहिब गुस्से में आ जाते हैं और कामिर को वहां से जाने को कहते हैं लेकिन इस बार कामिर अपना गुरूर छोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और इरफान साहब और आयरा से माफी मांगता है। वो बताता है कि दादी को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में आयरा को याद कर रही हैं। ये सुनकर आयरा कहती है कि वो दादी के पास जाना चाहती है। फिर इरफान साहब आयरा को अस्पताल ले जाते हैं। जब दादी आयरा को देखती हैं तो फौरन उसका हाथ पकड़कर कामिर के हाथ में दे देती हैं। फिर वो कहती हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि कामिर और आयरा हमेशा खुश रहें। ये कहकर दादी की आंखें बंद हो जाती हैं और कामिर जोर जोर से रोने लगता है। अगली सुबह दादी की नमाजी जनाजा के बाद इरफान साहिब आयरा को कामिर के घर ले जाते हैं और उसका हाथ कामिर के हाथ में देकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि यह ड्रामा एक जज्बाती और खुशगवार इंजाम के साथ खत्म होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह सिर्फ हमारी पेशगोई है जो तालीमी और तफरीही मकासद के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद एक खूबसूरत सीन दिखाया जाता है जहां कुछ वक्त गुजरने के बाद कामिर और आयरा एक साथ नजर आते हैं। दोनों खुश होते हैं और अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। इससे वाज़ेह हो जाता है कि इस ड्रामे का इख्तिताम एक हैप्पी एंडिंग पर होगा और आखिरकार कामिर और आयरा एक दूसरे से मिल जाएंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि यह ड्रामा एक जज्बाती और खुशगवार इंजाम के साथ खत्म होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह सिर्फ हमारी पेशगोई है जो तालीमी और तफरीही मकासद के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का ऐलान हो जाता है। इरफान साहिब आयरा को गले लगाकर अलविदा कहते हैं। इतने में कामिर वहां पहुंच जाता है और आयरा का हाथ पकड़ लेता है। इरफान साहिब गुस्से में आ जाते हैं और कामिर को वहां से जाने को कहते हैं लेकिन इस बार कामिर अपना गुरूर छोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और इरफान साहब और आयरा से माफी मांगता है। वो बताता है कि दादी को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में आयरा को याद कर रही हैं। ये सुनकर आयरा कहती है कि वो दादी के पास जाना चाहती है। फिर इरफान साहब आयरा को अस्पताल ले जाते हैं। जब दादी आयरा को देखती हैं तो फौरन उसका हाथ पकड़कर कामिर के हाथ में दे देती हैं। फिर वो कहती हैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि कामिर और आयरा हमेशा खुश रहें। ये कहकर दादी की आंखें बंद हो जाती हैं और कामिर जोर जोर से रोने लगता है। अगली सुबह दादी की नमाजी जनाजा के बाद इरफान साहिब आयरा को कामिर के घर ले जाते हैं और उसका हाथ कामिर के हाथ में देकर वहां से चले जाते हैं।